कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी और शाह महमूद कुरैशी आमने सामने। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म मुल्तान के फाजिल मेंबर को पहचाने, वो तो इन्हें बचपन से जानते हैं। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें ISI को कहना चाहिए कि वो वज़ीर ख़ारजा के फ़ोन टेप करवाएं, क्योंकि जब वो हमारे वज़ीर ख़ारजा थे तो दुनिया में मुहिम चलाई कि गिलानी को नहीं, उन्हें वज़ीर आज़म बनाए। इस वजह से उन्हें वज़ारत से फ़ारिग किया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कहा, बिलावल भुट्टो भी बच्चे हैं, वो उन्हें जानते हैं और उनके वालिद को भी जानते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में सरकारी वोटों से लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए हैं। आईना दिखाते हैं, देखते नहीं हैं। शोर शराबे और गुल गपाड़े से हमें दबाया नहीं जा सकता। अगर ऐवान में वज़ीर आज़म को बोलने नहीं दिया जाएगा तो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी बोलने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर वार। कहा, स्पीकर ने हमसे हमारा हक छीना। बजट इजलास के दौरान उम्मीद थी स्पीकर कौमी असम्बली गैर जानिबदार रहते। अगर वो धांधली ना करते तो बजट मंजूरी के लिए हुकूमत के पास 172 वोट ना होते। कहा, बजट मंजूरी के दौरान अपोजिशन के बाज़ अरकान की गैर हाजिरी भी समझ से बालातर रही। पीपल्स पार्टी के 2 अरकान अपने खानदान में इंतकाल के बावजूद कल के इजलास में शरीक हुए। अपोजिशन के बाज़ अरकान ने भी हमें मायूस किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी के भी स्पीकर से शिकवे। कहा, ऐवान रिवायत के मुताबिक चलता है, स्पीकर की मर्जी से नहीं। कल अगर आप एक वोट करवा लेते तो क्या क़यामत आ जाती। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाउस में हंगामा होता है, किताबें चलती हैं तो अवाम का सर शर्म से झुक जाता है। यहाँ जमहूरी कल्चर को फ़रोग दें। मौलाना असद महमूद ने कहा कि हम ऐवान की जानिबदाराना कार्रवाई को तस्लीम नहीं करते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के लिए FIA लाहौर में पेश। FIA टीम को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, हुकूमती एमा पर झूठे बेबुनियाद इल्जामात लगाकर FIA मुतनाज़ा हैसियत इख्तियार कर चुका है। नैब के केस में 22 माह पाबंद सलासिल रहा। एक धेले की करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से सानेहा साहिवाल से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। समझ नहीं आता पंजाब हुकूमत और पुलिस क्या कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA साइबर क्राइम के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने कहा कि FIA के कई नोटिस मुअत्तल किए लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई। इस तासुर को ख़त्म करें कि FIA साइबर क्राइम की जानिब से इख्तियार का गलत इस्तेमाल हो रहा है। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम ने कहा कि इस वक्त हमारे पास हज़ारों शिकायत ज़ेर इल्तमा हैं। अदालत ने कहा कि कुछ बुनियादी हुकूक का भी ख्याल रखना है। आप अपने इख्तियार को एहतियात से इस्तेमाल करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं। कल से टिकटॉक को बैन करने और नेशनल बैंक के सदर को हटाने के फैसले पढ़कर सर चकरा गया। अदालती इस्लाहात के बगैर मुल्क इक्तिसादी बहरान से बाहर नहीं निकल सकता। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वज़ीर आज़म ने मुल्क और मईशत का भट्टा बिठाकर भट्टा मजदूर बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी बंद कर दिए। 2.5 करोड़ बच्चे प्राइमरी स्कूल से बाहर हैं। कहाँ गया आपका एहसास। शहबाज शरीफ ने इन बच्चों को तालीमी वज़ाइफ देकर स्कूल में दाखिलों की शरह बढ़ाई। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर कहते हैं कि एक LNG टर्मिनल की ड्राई डॉकिंग शुरू हो गई। पीर तक ड्राई डॉकिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इन दिनों में सुई नॉर्दर्न की गैस की तरजीही सेक्टर्स को मुंतकली हो गई। मुल्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने नेशनल रोड जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। इस्लामाबाद में मैस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर बैरून ममालिक जाने वालों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी।
और पंजाब में तमाम कारोबारी मराकज़ के औकात रात 10 बजे तक होंगे। नोटिफिकेशन 1 जुलाई से 31 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। मज़ारात पर सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को आने की इजाज़त होगी। 30 साल से कम उम्र लोगों को मज़ारात जाने की इजाज़त नहीं होगी। सूबाई महकमा सेहत ने नया शेड्यूल जारी कर दिया।